मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं यूपी स्पेशल की एक पूरी सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ। ये रोजगार विथ अंकित का एक पीडीएफ है। इसमें यूपी स्पेशल जो है ये पूरा मैं डिस्कस करूँगा। आप केवल इसको हेडफोन लगा के सुनते जाइएगा, मैं पढ़ता जाऊँगा, केवल आप सुनते जाइएगा। 2-3 बार सुन लीजिएगा, कसम कह रहा हूँ पूरा रट जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का नामकरण कैसे हुआ? देखो, सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश का नाम था ना, वो आगरा प्रेसिडेंसी था। आगरा प्रेसिडेंसी जो ये नाम पड़ा वो 1833 अधिनियम के द्वारा पड़ा। 14 नवंबर 1834 एडी में भारत को आगरा प्रेसिडेंसी के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। इसका एरिया जो था वो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र था। प्रथम गवर्नर जो था आगरा प्रेसिडेंसी के समय वो था सर चार्ल्स पेटकॉफ। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी इसे कहा जाता था। प्रेसिडेंसी बनाने से पहले ये क्षेत्र विजित एवं संतात्रित प्रांत के नाम से जाना जाते थे। इसकी राजधानी कैपिटल जो आगरा थी, इसकी समापन जो हुई थी 1836 में इसको ख़त्म किया गया था। 1836 से ये इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिमी प्रांत, ठीक है ना। ब्रिटिश भारत का एक प्रशासनिक क्षेत्र था। क्या था? एक प्रशासनिक क्षेत्र था। 1836 से 1858 तक कंपनी शासन के अधीन भारत का प्रांत, 1858 से 1902 तक ब्रिटिश राज के अधीन भारत, और 1861 एडी से सागर व नर्मदा क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी प्रांत से अलग हो गए। 1871 में अजमेर को उत्तर पश्चिमी प्रांत से अलग कर दिया गया। 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा व अवध। 22 मार्च 1902 में संयुक्त प्रांत आगरा का अवध। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से कि 1902 में संयुक्त प्रांत का के रूप से जाना लगा। ये कब तक हुआ? 1937 तक, समझे कि नहीं? 1937 तक संयुक्त प्रांत, इसको स्पेशलिस्ट कहा गया। 1902 से संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, ठीक है ना। तो अगर पूछा जाए संयुक्त प्रांत का तो 1937 से, ठीक है ना। 1937 से 1950 तक संयुक्त प्रांत रहा है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 24 जनवरी कहाँ गया? 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है ना। क्या? उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद राज्य का विभाजन हुआ सन 2000 ईस्वी में। सन 2000 ईस्वी में उत्तर प्रदेश को 13 पहाड़ी जिलों को अलग करके एक उत्तराखंड नाम दिया गया। उत्तराखंड जो नाम दिया गया वो 2000 ईस्वी में दिया गया। इसमें 27वां राज्य हुआ। और स्थापना दिवस जो था वो 24 जनवरी था अपने यूपी का। 2017 में आधिकारिक तौर पर मानने की घोषणा की गई। पहली बार 2018 में महाराष्ट्र की तर्ज पर राज्यपाल राम नाईक यहाँ पर आए और उनकी तर्ज पर 2098 में पहली बार स्थापना दिवस मनाया गया। और 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस 76वां 1950 से लेकर अब तक इतने वर्ष पूरे हो गए। ये 2008 से 8वां स्थापना दिवस मनाया गया और 1950 से ये 76वां रहा है। थीम क्या रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2000, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। उत्तर प्रदेश में विकास एवं विरासत प्रगति पथ है, ये इसकी थीम रही है। यानी कि 24 जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का ये 2008 से जो है ये 8वां है और पहली बार 2018 में ही मनाया गया और 1950 से ये 76वां रहा है, ठीक है ना। कैपिटल की बात करते हैं तो यहाँ से फिर से कैपिटल की बात हो गई है। 1836-58 तक गागरा रहा है। 1858 से 1921 तक प्रयागराज रहा है। और भारत की राजधानी 1 नवंबर 1858 रही है। महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ये कुछ है। पढ़ा किसने था? ये कैनिन ने पढ़ा था। मिंटो पार्क प्रयागराज में वर्तमान में मदन मोहन मालवीय पार्क है। मिंटो पार्क को क्या है? वर्तमान में मदन मोहन मालवीय है। चलो आगे से 1921 से 1935 तक लखनऊ, आंशिक रूप से 1935 अब तक लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिकली कैपिटल जो है कानपुर है। न्यायिक राजधानी प्रयागराज है। धार्मिक राजधानी वाराणसी है। चलो आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति पढ़ते हैं। भौगोलिक स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल 2,40,928 किलोमीटर है। भारत के क्षेत्र का 7.66% है। विभाजन से पहले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल इतना था, 29,04,411 था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। सबसे आगे है राजस्थान, दूसरे पे MP है, तीसरे पे महाराष्ट्र, उसके बाद हमारा UP है, उसके बाद गुजरात, फिर कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। तो अक्षांशीय विस्तार क्या है? 23 अंश 52 सेकंड से लेकर 30 अंश 24 अक्षांशीय अक्षांश है। 77 अंश 5 सेकंड से लेकर 84 अंश 38 पूर्वी देशांतर है। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, इनके बीच जो डिफरेंट है वो 7 पॉइंट समथिंग का है, दोनों में ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? आगे बढ़िए। तो ये दे भी दिया है कि 7 अंश 36 सेकेंड। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि पूरब में बलिया है, पश्चिम में शामली है, पूरब पश्चिम होगा, उत्तर में सहारनपुर और दक्षिण में सोनभद्र है। ठीक है ना? अब पूरब से पश्चिम जो हो, इसकी लंबाई है उत्तर प्रदेश की 650 है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश 9 हैं टोटल। इसमें केंद्र शासित प्रदेश भी एक है, दिल्ली को मिला लिया 9, नहीं तो इसे 8 ही हैं। ठीक है ना? एक देश है, एक UT है और 8 राज्य हैं। ठीक है ना? तो चलो इसको पढ़ते हैं, कौन कौन से राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। एक UT है उत्तर प्रदेश, एक देश है नेपाल। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। जो नेपाल है उसके कौन कौन सा? पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। ये 7 स्टेट जो हैं वो नेपाल को टच करते हैं। कौन कौन से? पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। और जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को रुपईडीहा, बहराइच, सिनौली, महाराजगंज में पड़ता है। कौन से? सिनौली, महाराजगंज में पड़ता है। ये नेपाल का जो बॉर्डर है रुपईडीहा, बहराइच, सिनौली, महाराजगंज। दुधवा नेशनल पार्क जो हमारा लखीमपुर खीरी में है, नेपाल के शुक्ला फांटा वन्यजीव अभ्यारण्य के साथ गलियारा साझा करता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। सोहगिरवा वन्यजीव अभ्यारण्य महाराजगंज नेपाल के चितवन नेशनल पार्क के साथ गलियारा साझा करता है। तो ये दोनों याद रखना। दुधवा नेशनल पार्क वो कौन सा? शुक्ला फांटा, और सोहगिरवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि महाराजगंज में है, और नेपाल के चितवन नेशनल पार्क से क्या कहते हैं? चितवन नेशनल पार्क से साझा करता है। और उसके बाद उत्तर प्रदेश ने नेपाल सीमा में सब बसे गांव जैसे भवानीपुर, टेढ़िया, बिछिया, ठगैया, बहराइच गाँव को राजस्व गांव घोषित किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, राजस्व गांव है, बहुत इम्पोर्टेंट आ सकता है कि उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा पर बसे गांव भवानीपुर, टेढ़िया, बिछिया और ढाकिया बहराइच गांव को राजस्व गांव घोषित किया। कौन से? भवानीपुर, टेढ़िया, बिछिया, ढाकिया। मध्य बस सेवा वाराणसी से काठमांडू, लखनऊ से काठमांडू, रुपईडीहा क्या है? जो नेपाल और भारत के बीच वो उनके बीच सीमा है, तो नेपालगंज हो गया। ठीक है ना? तो 3 याद रखना, मध्य बस सीमा वाराणसी से काठमांडू, लखनऊ से काठमांडू नेपाल यानी कि, और रुपईडीहा बहराइच से नेपालगंज। आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का बरनी, सिद्धार्थनगर और नौतनवा महाराज रेलवे स्टेशन नेपाल से जाने वाली शादियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसको भी याद रखना। उत्तर प्रदेश के लगे राज्य कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश केवल और केवल एक राज्य को टच करता है और सबसे कम हिमाचल प्रदेश ही टच करने वाला है, वो है केवल हिमाचल सहारनपुर। और हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला। ठीक है ना? सिरमौर जिला। प्रदेश में सबसे कम साझा करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और उत्तराखंड की बात करें, 7 जिले को टच करता है यूपी के साथ सबसे ज़्यादा उत्तराखंड के साथ सबसे ज़्यादा जो है बिजनौर को बता रहा है। तो कौन से हैं? सहारनपुर है,
मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है। ये 7 राज्य हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तराखंड को टच करते हैं। ये सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। आगे पढ़ो। 5 जिले जो कि उत्तराखंड के हैं: उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून। ये 5 हैं जो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बेरी ये चौथे। बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बेरी भी उत्तर प्रदेश को टच करते हैं। उत्तर प्रदेश के टच करने वाले वो हैं जिले हैं, ठीक है ना। तो पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर, ये सब याद रखना। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश अधिनियम पुनर्गठन 2000 सन। राष्ट्रपति की मंजूरी मिली 28 अगस्त 2000 को। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? नारायण के या नारायण, ये याद रखना। और यूपी के राज्यपाल उसमें कौन थे? सूरजभान। और सीएम कौन थे? राजनाथ सिंह। ये बिल्कुल याद रखना कि उत्तराखंड के गठन के समय यूपी के सीएम कौन थे? राजनाथ सिंह। और राजनाथ यानी बीजेपी की सरकार थी। और राज्यपाल कौन थे? सूरजभान। उत्तराखंड के गठन के समय यूपी के सीएम राज्यपाल और सूरजभान, समझे। यूपी के सीएम कौन थे? यूपी के सीएम जो थे राजनाथ, सूरजभान। देखो तीनों याद रखना, राष्ट्रपति के आर नारायण और राज्यपाल सूरजभान और तुम्हारे सीएम जो थे राजनाथ। तीनों नाम याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ये तीसरी क्लास का डेमो क्लास है अगली क्लास स्टार्ट होती है। चलो उत्तराखंड की बात करते हैं। बरेली 4 पहाड़ों प्रवेश द्वार भी बोलते हैं। बरेली को पहाड़ों का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। बरेली को क्या है? पहाड़ों का प्रवेश द्वार। किसाऊ बांध परियोजना कहाँ? टोस नदी पर, यमुना नदी की सहायक है। किसाऊ बांध क्या है? टोस नदी पर, यमुना नदी की सहायक। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये जो बांध बना हुआ है वो 3 उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश नदियों के मध्य है। मतलब देश के राज्य के मध्य है। किसाऊ बांध कहाँ है? टोस नदी पर, यमुना नदी के सहायक। अगला पढ़ते हैं कि हरिपुरा जलाशय और नानक सागर जैसे बांधों को लेकर उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश में चर्चा रहती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा जो है ना, हरियाणा का यूपी के 6 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। कौन कौन से हैं? याद रखो, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल और यमुनानगर। ये 6 राज्य हैं हरियाणा के जो यूपी के टच करते हैं। और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच दीक्षित अवार्ड का संबंध सीमा विवाद है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच दीक्षित अवार्ड का संबंध सीमा विवादित है, ठीक है ना। तो यूपी के 6 राज्य और हरियाणा के 7 राज्य ये टच करते हैं, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। तो दीक्षित अवार्ड याद रखना, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच विवादित है। और राजस्थान की बात करते हैं। यूपी के 2 जिले और राजस्थान के 2 जिले हैं। राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर, ये राजस्थान के ज़िले हैं। और यूपी के ज़िले भी आप पढ़ोगे तो मिल ही जाएगा। जैसे अच्छा, चंबल दोनों राज्य के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है, चंबल नदी। अब ब्रज संस्कृत क्षेत्र मथुरा, वृंदावन और राजस्थान का भरतपुर डीन क्षेत्र है। और त्रिकोण है। स्वर्ण त्रिकोण क्या है? स्वर्ण त्रिकोण क्या है? दिल्ली, आगरा और जयपुर के बीच। दिल्ली, आगरा, जयपुर के बीच। दिल्ली, आगरा, जयपुर के बीच। दिल्ली, आगरा, जयपुर के बीच। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा यूपी को टच करने वाला लाइन रेखा बनाता है। यूपी के 11 जनपदों को ये टच करता है। कितने? 11 जनपदों। एमपी के, उत्तर प्रदेश एमपी कितने जिले? 13। मतलब यूपी के 11, एमपी के 13, यूपी के 11, एमपी के 13। कौन कौन से यूपी के हैं? आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये इतने राज्य हैं। कौन कौन से? एक बार याद रखो, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। फिर से बोलो, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये है। यह उत्तर प्रदेश के जो हमारा ललितपुर है, यह मध्य प्रदेश के 3 ओर से घिरा हुआ है। झांसी से लगने वाला एकमात्र जिला है।
और धसानी नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाने की प्रमुख नदी। धसानी नदी उत्तर मध्य प्रदेश का शिवपुरी जनपद ललितपुर और झांसी से सीमा बनाता है। शिवपुरी किससे बनाता है? ललितपुर और झांसी से सीमा बनाता है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच है। इन दोनों के बीच विंध्य श्रेणी और जल विभाव विभाजन का कार्य करती है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ मात्र यूपी का सोनभद्र जो है वो छत्तीसगढ़ को टच करता है, मात्र एक डिस्ट्रिक्ट को। छत्तीसगढ़ का बलरामपुर जिला है। छत्तीसगढ़ का जो है बलरामपुर जिला वो यूपी के सोनभद्र को टच करता है। कन्हार जिला नदी परियोजना उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच है। झारखंड भी है इसमें कन्हार जल नदी परियोजना। छत्तीसगढ़ का गुरु घासी नेशनल पार्क सोनभद्र का वन क्षेत्र आपस में जुड़ा हुआ है। छत्तीसगढ़ का गुरु घासी नेशनल पार्क सोनभद्र के वन क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं। NH झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की बात करें सोनभद्र यूपी, गढ़वा जिला झारखंड। सोनभद्र क्या है? यूपी से है और गढ़वा जिला कैसे है? झारखंड से। यातायात समुद्र क्षेत्र पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कहाँ पर है? झारखंड में है। आता है उसके बाद बिहार टोटल 7 जनपदों को टच करता है। किसके? यूपी के 7 जिलों को टच करता है। और जो बिहार है वो उसके जो हैं वो 8 जिले मिलकर यूपी के 7 जनपद को टच करते हैं, ठीक है ना। यानी कि यूपी के 7 जिले और बिहार के 8 जिले। अच्छा, यूपी के 7 जिले कौन कौन से हैं? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र, चंदौली। चलो याद रखो, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, महाराज, कुशीनगर, सोनभद्र। महाराजनगर, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बिहार के जो 8 राज्य यूपी के जो 7 जनपद को मतलब टच करते हैं, सॉरी यहाँ राज्य नहीं, यहाँ केवल जिले की बात हो रही है। तो बिहार के जो है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवन, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, इतने ज़िले जो हैं बिहार के यूपी को टच करते हैं। गणक परियोजना, गंडक या गणक परियोजना जो भी समझिए आप, उत्तर प्रदेश के महाराज और कुशीनगर को बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले से अलग करती है। बिहार में वाल्मीकि सोहगीबरवा वन्यजीव अभयारण्य आपस में जुड़े हैं। सोहगीबरवा इसे पढ़ो। सोहगीबरवा वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि बिहार के आपस में जुड़े हुए हैं। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बुंदेलखंड में है। तो चलो छोटा सा ही है, 15-15 मिनट का बनाएंगे और आप इसको केवल सुन लीजिए, बस केवल सुन लीजिए और हमें कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सुनने के लिए। आप केवल हेडफोन लगा के और सुन लीजिए बस।